नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 7 फरवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राज्यसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। पार्टियों में भी अपने उम्मीदवार तय करने के लिए कवायद शुरू हो गई है। इधर राज्यसभा चुनाव के लिए कल 8 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। राजस्थान में राज्यसभा की 10 सीटें हैं। इनमें से इस समय 3 सीटें रिक्त चल रही हैं। राजस्थान विधानसभा में पार्टियों के विधायकों का गणित देखें तो इसमें भाजपा 2 और कांग्रेस को 1 सीट आसानी से मिल जाएगी। अप्रैल मई में देश में लोकसभा चुनाव हैं। ऐसे में पार्टियों को तो यह तो पता है कि इन 3 सीटों पर किस पार्टी की जीत होगी, लेकिन वे इस बार उम्मीदवार चयन में क्षेत्रवाद व जाति फैक्टर पर भी फोकस किए हुए हैं। भाजपा चाहती है कि राजस्थान के व्यक्ति को ही राज्यसभा में भेजा जाए। इससे राज्य में जो लोकसभा चुनाव में टिकटों के दावेदार हैं उनको भी मौका मिल सकता है। 3 सीटों के लिए भाजपा व कांग्रेस में करीब 1 दर्जन से अधिक नामों पर भी चर्चा चल रही है, लेकिन पार्टियों ने अभी तक किसी भी नाम पर मुहर नहीं लगाई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की रेड पड़ी। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार और राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के घर पर ईडी ने छापेमारी की। दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार मामले में ईडी ने एक्शन लिया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार और आम आदमी पार्टी से जुड़े अन्य लोगों के ठिकानों की छापेमारी की है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में करीब 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई। केंद्रीय एजेंसी दिल्ली जल बोर्ड की टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं की जांच कर रही है। सीबीआई और दिल्ली सरकार की एसीबी की एफआईआर के आधार पर ईडी की कार्रवाई कर रही है। सीबीआई की एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटरों की आपूर्ति, उन्हें लगाने, टेस्टिंग और कमीशनिंग के लिए टेंडर देते समय एक कंपनी को लाभ पहुंचाया। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जल जीवन मिशन में हुए भ्रष्टाचार को लेकर सरकार गंभीर है। सीएम भजनलाल की मंजूरी के बाद मुख्य अभियंता दिनेश गोयल, आरके मीना और केडी गुप्ता को हटा दिया है। जारी तबादला सूची में 1 वर्ष से पदस्थापन का इंतजार कर रहे संदीप शर्मा को मुख्य अभियंता के साथ विशिष्ट परियोजना की दोहरी जिम्मेदारी दी है। दलीप गौर को मुख्य अभियंता जेजेएम के पद पर तैनात किया है। मुख्य अभियंता आरके मीना को जेजेएम की पेयजल परियोजनाओं की गुणवत्ता नियंत्रण का जिम्मा दिया है। मीना जेजेएम की पेयजल परियोजना में हुए भ्रष्टाचार की जांच करेंगे। दिनेश गोयल को मुख्य अभियंता और केडी गुप्ता को मुख्य अभियंता के पद पर तैनात किया गया है। आरके लोहाडिया को मुख्य अभियंता शहरी का जिम्मा दिया है। जल जीवन मिशन में एसीबी और ईडी की एंट्री हुई और ठेकेदार पदमचंद जैन को इंजीनियरों को कमीशन की रकम देते हुए गिरफ्तार किया गया था। प्रदेश के प्रबोधकों ने हर मंच से राज्य सरकार का ध्यान लंबित पदोन्नति की ओर आकर्षित कराया, लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने आधी ही राहत देते हुए 10,000 प्रबोधकों में से 5,000 को ही पदोन्नति दी। बचे हुए प्रबोधकों ने पदोन्नति के लिए ज्ञापन सौंपे और आंदोलन किए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। हालांकि प्रदेश की नई बीजेपी सरकार ने सत्ता में आते ही राहत के द्वार खोल दिए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने 5,000 प्रबोधकों की पदोन्नति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव को वित्तीय स्वीकृति के लिए वित्त मंत्रालय भेजा जाएगा। मदन दिलावर ने उच्च अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए 2018 में हुई एनटीटी शिक्षकों की भर्ती मामले में इसी सप्ताह राहत पहुंचाने का फैसला लिया। साथ ही देवनारायण योजना में 6ठी कक्षा के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति के लिए चयनित स्कूलों की संख्या बढ़ाने पर भी सहमति बनी। शिक्षा मंत्री ने शिक्षा निदेशालय में 65 से ज्यादा शिक्षकों के क्लर्क वर्क कराने पर नाराजगी जताते हुए उनके पदस्थापन निरस्त करने के निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस सामान्य जनगणना के साथ ही जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय को मुद्दा बनाकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरने में जुटी है। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर सामाजिक न्याय और जनगणना को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। इसके साथ ही अशोक गहलोत ने जातिगत जनगणना को लेकर भी कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का रुख स्पष्ट किया है। दरअसल अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक पोस्ट शेयर की है और जनगणना के मुद्दे पर केंद्र सरकार की खिंचाई की है। अशोक गहलोत ने अपनी पोस्ट में लिखा, सामाजिक न्याय के माध्यम से समाज के हर पिछड़े तबके को उनका हक दिलवाना आवश्यक है। मोदी सरकार 2021 की समय सीमा पूरे होने के 3 साल बाद भी सामान्य जनगणना तक नहीं कर सकी है। इसके पीछे की वजह केंद्र सरकार को बतानी चाहिए।
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ग्रुप सी के 20,000 पदों की भर्ती पर से रोक हटा दी है। इसके बाद रात को ही HSSC में 59 कैटेगरी का रिजल्ट जारी कर दिया। विभिन्न विभागों की इन भर्तियों में कमीशन ने फाइनल रिजल्ट जारी करते हुए चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिए हैं। ग्रुप सी पदों के लिए सबसे पहले CET 5-6 नवंबर 2022 को लिया गया था। उसके बाद 30 व 31 दिसंबर 2023 को फिर 6 और 7 और 14 जनवरी 2024 को एग्जाम हुआ। याचिका दाखिल करते हुए प्रशांत ढुल व अन्य ने हाईकोर्ट को बताया था कि सरकार ग्रुप सी के 32,000 पदों पर भर्ती कर रही है। भर्ती के दौरान याचिकाकर्ताओं ने आयोग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया, लेकिन उनका आवेदन दर्ज नहीं हुआ। इसके चलते वे योग्य होते हुए भी विभिन्न पदों के लिए आवेदन नहीं कर पाए। हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए भर्ती का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी थी। बांसवाड़ा से सनसनीखेज खबर सामने आई है। रात्रि में दानपुर थाना क्षेत्र में 21 वर्षीय राकेश की हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे लूट की वजह बताई जा रही है। मृतक राशन डीलर का बेटा था और जिस समय उसके साथ यह घटना की गई, उसकी जेब में 15 से 20 हजार रुपए थे, जो कि एक नौतरी के कार्यक्रम में जा रहा था। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि खूटड़िया ग्राम पंचायत के महुड़ीपाड़ा गांव में एक व्यक्ति बेहोशी की हालत में सड़क किनारे पड़ा है। ASI रमेश चंद्र मौके पर पहुंचे। यहां जांच की तो पता चला कि राकेश निवासी कमलियापाड़ा बेहोशी की हालत में पड़ा था। उसे महात्मा गांधी अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने इस मामले में हत्या की धाराओं में रात्रि में ही प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने बताया कि राकेश शादीशुदा है, लेकिन कुछ वक्त पहले उसकी बीवी छोड़कर चली गई। हरियाणा के सोनीपत में साइबर ठगों ने एक व्यक्ति के बैंक अकाउंट से 7,50,000 रुपए उड़ा लिए। व्यक्ति ने उसके व्हाट्सएप ग्रुप पर आई एक लिंक को क्लिक किया था। इसके बाद 3 बार में उसके अकाउंट से रुपए एक दूसरे बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। सोनीपत साइबर क्राइम थाना में दी शिकायत में रविंद्र जैन ने बताया कि वह गोहाना में उत्तम नगर वार्ड 18 में रहता है। उसके मोबाइल नंबर पर एक अन्य नंबर से व्हाट्सएप पर हेल्पलाइन सर्विस से एक एप्लीकेशन फाइल आई थी। उसने गलती से इस फाइल को ओपन कर दिया। इसके बाद उसके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट से 3 ट्रांजैक्शन के माध्यम से 7,50,000 रुपए खाते से निकाले जाने के मैसेज आए। पुलिस बैंक अकाउंट नंबर के आधार पर ठग की पहचान के प्रयास कर रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई संस्कृत शिक्षा विभाग में 6 विषयों के सीनियर टीचर के कुल 347 पदों पर आवेदन शुरू हो गए हैं। इनमें हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत और गणित विषय शामिल हैं। इन पदों के लिए आवेदन की लास्ट डेट 6 मार्च है। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा तिथि व स्थान के संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता, सब्जेक्ट वाइज पदों की संख्या, वर्गवार वर्गीकरण और अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी पंजाब में जहां सीट जुताऊ चेहरों की तलाश में सर्वे करा रही है, वही पार्टी ने इस चुनाव में 5 लोकसभा सीटों पर कैबिनेट मंत्रियों को उतारने की रणनीति भी बनाई है, क्योंकि सीएम भगवंत मान पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि पार्टी चुनाव में 13-0 से जीतेगी। दूसरी तरफ इसी बहाने सरकार जान पाएगी कि आखिर लोग उनके काम को कितना पसंद करे हैं, जिसके बाद निकाय व पंचायत चुनाव के लिए भी उसी हिसाब से रणनीति बनाई जाएगी। पार्टी की तरफ से जिन 5 सीटों पर मंत्रियों को उतारने की तैयारी है, उनमें बठिंडा, फरीदकोट, संगरूर, पटियाला व अमृतसर शामिल है। हालांकि इस बारे में नेता कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। राजसमंद के मिडिल स्कूल के शिक्षक से कॉल के जरिए करीब 1.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में साइबर थाना पुलिस की टीम ने शातिर आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर ठगी के रुपए भी बरामद कर लिए। साइबर थाना प्रभारी व DSP पार्थ शर्मा ने बताया कि राजकीय स्कूल पासूनिया के शिक्षक देशराज मीना को ठगी हुई थी। साइबर थाने की टीम जांच के बाद झारखंड के जामताड़ा पहुंचे, जहां स्थानीय पुलिस की मदद से सुपाईडीह जिला जामताड़ा निवासी विनोद मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी से ठगी की राशि भी बरामद कर ली। आरोपी ने खुद को ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड शाखा का कर्मचारी बताते हुए शिक्षक से ठगी की थी।